still not working. Thank you. तो बस मैं आज कॉलेज आ गई हूँ और कॉलेज में आते साथ ही मुझे बोल दिया गया है कि आज आप क्लाइंट पे हेयर कट करोगे। तो मैं बस अपने क्लाइंट को रिसीव करने जा रही हूँ। तो थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ और थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है, मैं किसी और पे कट करूँगी। Around the head, and you're going to pull it straight out, and you're going to pull your guide towards you as well. So I've got my guide in my hands, and my hand is on the head. Do you need to over direct the middle? No, you're not over directing the. हेलो एवरीवन, तो बस मैं घर वापस आ गई हूँ कॉलेज से और अभी फटाफट से अपना कर रही हूँ व्लॉग शेड्यूल, क्योंकि आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है। तो फटाफट से व्लॉग शेड्यूल करते हैं, फिर मिलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। और यहाँ आज कॉलेज में बहुत मजा आया, बहुत अच्छा दिन था, बहुत कुछ सीखा, सबके बारे में बात की जाएगी। मैं अपना व्लॉग शेड्यूल करती हूँ, तब तक सौरभ और अबीर भी आ जाएंगे स्कूल से। मेरी कैसा रहा तुम्हारा दिन? आज सारा दिन घर में अकेले थे भाई? मैं अकेला हो जाता हूँ, प्रीति की टेंशन हो जाती है, अकेला कैसे रहेगा आज ये। मैं पूरे टाइम से ऊपर से नीचे नहीं आ पाया, मैं कॉल्स पे ही रहा सारा टाइम। तो बहुत काम खत्म करने स्ट्रॉन्ग है ये। अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग बंदों को स्ट्रॉन्ग ही चाहिए होती है। मेरा दिन तो बहुत अच्छा था, आज मैंने बहुत एंजॉय करा। ठीक है, आज ना मैंने एक क्लाइंट के बाल काटे हैं। शी वॉज अराउंड 60 years old। ठीक है, पहले तो मेरे को जैसे मैं कही ना, मेरी जितनी क्लासमेट्स थी ना, उन्होंने आज मतलब कि आज उन्होंने सोच रखा था प्रीति को ही क्लाइंट देंगे, क्योंकि मैंने अभी तक ना क्लाइंट करा नहीं था। तो मैं जैसे ही सारी हंसने लग पड़ी, तो ऐसे हंसी मजाक चल रहा था। तो जैसे तुम्हारा क्लाइंट बाहर वेट कर रहा है, मैंने कहा सीरियसली? कहते हाँ। जब मैं एक क्लाइंट के पास गई और मैंने क्लाइंट को देखा, मैं लाइक ऑब्वियसली आई वाज हैप्पी टू सी द क्लाइंट, बट शी वाज हैविंग सो शॉर्ट हेयर, लाइक उसके बिल्कुल छोटे छोटे बाल थे। तो कटाने क्या नहीं, काफी बड़े हुए थे, मींस लाइक कटने के बाद छोटे होने थे ना, लेकिन मुझे दिख रहा था कि मैं इस पे जब हेयर कट करूंगी तो मुझे सारे बालों को बहुत ही सिमेट्रिकली, जो भी उसका लुक है उस हिसाब से करना होगा ना। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके पास ऐसा क्लाइंट आता है जो कि ओवर 60 है, तो ये लोगों को स्किन फ्लेक्स निकल रहे होते हैं उनके, कईयों के डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, और अनफॉर्चुनेटली उस क्लाइंट को ये दोनों ही प्रॉब्लम्स थी। तो मुझे उस चीज का भी बहुत ध्यान रखना था कि जब मैं हेयर क्लिप्स लगाऊंगी, सेक्शंस डिवाइड करूंगी, तो बड़ी सारी चीजें थी। बट माई इंस्ट्रक्टर शी रियली रियली हेल्प मी। तो बस फिर मैंने उस लेडी के बाल काटे। फिर मेरी टीचर ने बाद में मुझे कहा कि तुम्हें पता है आज मैं यही हेयर कट सिखाने वाली थी। आई वाज लाइक, और तुमने मुझे सिखाए बिना ही डाल दिया? बिकॉज आई नो यू कैन डू इट। बट हाँ, क्लाइंट को अटेंड करने के बाद में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। अब मुझे कोई दोबारा कहेगा ना कि आपको क्लाइंट करना है, हाँ मैं कर लूंगी। लाइक मेरे कर दे यार। नहीं, अब पता नहीं हेयर कट कैसा करूंगी, आई डोंट नो। मेरे तो भी नहीं, मैं तेरे नहीं कर सकती बिकॉज मैं बार्बर का कोर्स नहीं कर रही ना। हाँ सीरियसली, मजाक नहीं, बार्बरिंग एक अलग कोर्स होता है। हाँ, उसका भी कोर्स होता है, पता है। चलो ठीक है। तो गाइस, हम बैठ चुके हैं कॉफी लेकर। समझ ही गए होंगे, टाइटल आपने पढ़ लिया है ब्लॉग का। आप भी इंतजार कर रहे हो, लंबा खींची जा रहे हो, बता भी दो अब। आई थिंक कोई रीजंस होते हैं कि बताया नहीं जाता एकदम से। जब स्टार्ट होती है चीजें, इट हैज टू फॉल इन प्लेस फर्स्ट। तो बस हम उसी की वेट कर रहे थे। एंड मेरे जॉब के अंदर चेंजेस हैं, एंड आई विल बी नाउ लुकिंग आफ्टर ऑल द एयरपोर्ट्स ऑफ यूके। तो इतना इम्पोर्टेंट मेरे लिए क्यों है? क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करा था, this was seen as a very important job, as a director running airports of UK. And जब मैं ऑपरेशन मैनेजर था couple of airports का, ब्रिस्टल एयरपोर्ट, कार्डिफ एयरपोर्ट, तो तब भी मैं आई यूज्ड टू थिंक यार कभी ऐसा हो पाएगा। तो बस उसके लिए कब मेरा बच्चा ये अभी तो सोया नहीं है ना, अभी इससे सोएगा थोड़ी देर में। अच्छा, तो बस ये आप लोगों से शेयर करना था दैट आई विल बी नाउ मैनेजिंग ऑल द एयरपोर्ट। पहले मैं ट्रेन स्टेशन मैनेज करता था यूके के। दैट वाज आल्सो अ वेरी नाइस जॉब, वेरी आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जैसा कि सौरभ ने कहा कहाँ से शुरुआत करी थी। आई स्टिल रिमेम्बर जब ये 2006 में आया था, ही वॉज एन असिस्टेंट मैनेजर फॉर अ रेस्टोरेंट। और मुझे पता है कि एक रेस्टोरेंट का असिस्टेंट मैनेजर होना क्या होता है।
और इतनी हार्ड नौकरी थी हार्ड वर्क करना चाहिए। आई थिंक हार्ड वर्क पेज ऑफ एट द एंड। आपको अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। मैं तो हमेशा से यही कहूंगा, किसी को भी कहूंगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो प्लीज उसको गिव अप मत करो, क्योंकि हार्डशिप आती है। ये विक्टोरिया स्टेशन पे काम करता था और इसकी किचन एक अलग फ्लोर पे होती थी और शॉप जो थी बगेट्स की वो अलग शॉप पे थी, वो अलग फ्लोर पे थी और मैं इसको देखती रहती थी। उसको कुछ चाहिए। हाँ ठीक है, सो गया वो। आजकल हमने अबीर को ना उसके कमरे में अपने आप से भेजना शुरू कर दिया। हमने बोल दिया उसे कि अब तुम 8 साल के हो रहे हो, अपने आप सोने की थोड़ी आदत डालो। बड़ा हो गया तो वो बहुत जरूरी भी है। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जहाँ से इसने शुरुआत करी थी, यू केम एज अ असिस्टेंट मैनेजर है ना इन वन ऑफ द कैफे एट विक्टोरिया स्टेशन। हाँ, तो बस इंडिया से जब मैं आया था तो उसमें आया था। और आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि आप आते हो कहीं पे लेकिन आपको ना वो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप इफ यू गो बैक अ बिट, हम मैकडॉनल्ड्स में से आए थे। मैंने मैकडॉनल्ड्स में एज अ टीम मेंबर ज्वाइन करा था, प्रीति ने भी करा था, एंड मैं वहाँ पे रेस्टोरेंट मैनेजर था। इट वॉज वेरी नाइस। रेस्टोरेंट मैनेजर काफ़ी बड़ी टीम है, बट फिर मेरे को जब यूके आने को मिला तो यूके आके मैं फिर असिस्टेंट मैनेजर था, किसी के अंडर काम कर रहा था। बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट था, बट आई थिंक तो ये लोग बकेट्स बनाते थे उस रेस्टोरेंट में। तो मैं यही कह रही थी पिछली क्लिप में कि इसकी किचन एक फर्स्ट फ्लोर पे होती थी और जो रेस्टोरेंट था वो ग्राउंड फ्लोर पे था। और मैं अक्सर एमिरेट्स से, मैं ज्यादातर लंदन की फ्लाइट से करती थी, तो मैं इससे मिलने आती थी। तो कई बार मेरी फ्लाइट जल्दी लैंड हो जाती थी तो मैं विक्टोरिया स्टेशन पर आकर हाँ, मैं विक्टोरिया स्टेशन पे आकर बैठी रहती थी, इसका वेट करती थी कि काम फिनिश कर लेगा फिर घर वापस इकट्ठे जाएंगे। तो मैं इसको देखती रहती थी, भाई बंदा भाग ही जा रहा है इधर से उधर, कभी डिस्प्ले भर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और मैं दिल में ही सोचा करती थी यार कि क्या ये सही मूव है, क्योंकि मैंने आई थिंक एक ही पैशन है, सॉरी मैं जो कट कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक एक ही पैशन सिंपल था कि जस्ट कीप डूइंग इट, यू नो, फोकस ऑन योरसेल्फ। मैं अभी आपको भी सबको ये बोलूंगा, अगर आपको भी अपने लाइफ में करियर में कुछ सोचना है, आप अभी यंग हो, अभी डिसाइड कर रहे हो, डोंट कम्पीट विद एनीवन, कम्पीट विद योरसेल्फ। बिकॉज यही मैंने करा है, बिल्कुल, और ये प्रीति ने भी करा है, कम्पीट विद योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप लोगों को देखोगे, कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा, आप उसके बारे में सोचोगे, आई थिंक लीव इट। देखो शायद हम आपकी इस बारे में, क्योंकि हमें बहुत कमेंट्स आते हैं कि हम ये जॉब करना चाहते हैं, हमें कहाँ जॉब मिल सकती है, शायद उसमें हम आपकी हेल्प ना कर सके, बिकॉज हम किसी को, हम एक्सपर्ट्स नहीं है उस चीज में, यू नो। हम किसी को भी ऐसा एडवाइस नहीं देना चाहते जो उसके लिए, यू नो, गलत तो नहीं बोलूंगी, लेकिन जिसमें एक लीगल एडवाइस की जरूरत हो। तो उस चीज में शायद हम किसी की हेल्प ना कर पाए, वेरी सॉरी। हाउएवर मुझे ये भी मैसेजेस आते हैं कि आप ये शेयर करो कि आप लोग इतने फोकस कैसे हो, आप इतने सारे काम कैसे कर लेते हो। पहली बात तो ये कि हम जो भी कर रहे हैं ना, कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हैं, सब लोग करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हैं। एक डिटर्मिनेशन है आई थिंक कि ये चीज जो हमने डिसाइड करी है अपने लिए, वो करनी है। ऐसे अभी है, अभी के लिए हमने सोचा होता कि वो कैसे स्कूल जाएगा, क्या करेगा, एंड वी केप्ट इट दैट वे। हम उसको चेंज नहीं होने दिया हमने। तो आई थिंक ये नहीं कह रहे कि हम बहुत अच्छा करा हमने और हम ही ये सब कर रहे हैं, बहुत लोग करते हैं। हम अभी भी बहुत सीखना है, अभी तो बहुत कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत सीखना है। The only thing I think, मैं और सौरभ एक चीज में बहुत विश्वास रखते हैं, कुछ भी करो ना, कुछ भी, चाहे वो घर में, घर की सफाई क्यों ना हो, ठीक है। I'm sorry, I'm coming back to सफाई, I'm just giving you very like ऐसा एग्जाम्पल जो you know जो रिलेटेबल हो सके। सफाई का तो एग्जाम्पल आना भी चाहिए ना, क्योंकि सफाई तो हमारे अंदर है। कुछ भी करो ना, उसमें अपना 100% दो, ठीक है। उसमें जहां आपने 99% दे दिया ना, वहां गड़बड़ हो जाएगी। आई थिंक यू शुड बी सेटिस्फाइड कि हाँ मैंने अपना बेस्ट कर दिया। Exactly. मैं तो हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि अपना बेस्ट दे दो एंड देन लीव इट, इट विल कम बैक टू यू। और किसी से उम्मीद मत रखो, ठीक है। उम्मीद रखना बंद कर दो, ठीक है। उम्मीद मत रखो कि ये बंदा मेरी हेल्प कर देगा, या फिर किसी को उम्मीद देना बंद कर दो कि यू नो, उम्मीद देने में मेरा मतलब है कि लोगों के ना अपने फेवरेट्स हो जाते हैं काम पर, यू नो, पीपल हैव देयर फेवरेट्स। पीपल जब कोई बंदा एक पोजीशन पे पहुंच जाता है, वो सोचता है यार मैं इस पोजीशन पे आ गया तो मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, ट्रीट एवरीबडी इक्वली, और हम यही करते हैं काम पे। तो स्पेशली मैं और सौरभ, आई थिंक वी आर नोन फॉर दिस, वी ट्रीट एवरीबडी इक्वली, ठीक है। कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, एक टीम है जिसको हम, इट्स अबाउट बीइंग प्रोफेशनल, Yeah, प्रोफेशनल absolutely. लॉ, It's प्रोफेशनल very कैपेसिटी में हो, एंड लीडरशिप इज ऑल अबाउट योर लीडरशिप स्टाइल, कि आप लीडरशिप को कैसे देखना चाहते हो। आई थिंक इफ यू आर ग्रेट लीडर यू विल डू दैट। और ऑब्वियसली जो यू नो यू शुड, मैं एक चीज में बहुत विश्वास करती हूँ, somebody will help me only if I help myself।
तो सेम गोज फॉर अदर्स, आई हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी मदद पहले खुद करें, खुद को पहले आगे बढ़ाएं, तभी हम एक्सपेक्ट करें कि यार सामने से भी कुछ आएगा। चलो ज्ञान की बातें बहुत हो गई, ज्यादा बेचारे डर जाएंगे ऐसे। नहीं, ज्ञानी आ गए तो बैठ गए यहाँ पे। ज्ञानी की बात नहीं है, मतलब कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप इतना काम क्यों, एक तो काम करना अच्छा लगता है, काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बैठे थोड़ी रहेंगे फ्री। तो आई थिंक एजेंडा होता है, देखो कहते हैं ना कि हमारा पहले था कि हमारे को सेटल होना है यूके में, ये एक एजेंडा था कि हमारे को सेटल होना है, एजेंडा होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारा था कि हमारे को घर खरीदना है तो हमें सेविंग करनी है, ठीक है, तो हम उसके लिए काम करते रहते थे, सेव करते रहते थे। पहला घर लिया, फिर हमारा प्लान था कि हमें अभी ऑब्वियसली इट्स टाइम फॉर हैविंग अ बेबी, सो आई थिंक वी डिड दैट वे कि हर चीज को ट्राई अवर बेस्ट। मैं ये कह रहा कि हर चीज प्लानिंग से ही चली, हर चीज प्लानिंग से ऐसे होता नहीं है कि प्लानिंग मोस्टली चीजें खराब हो जाती है बीच में, एंड देन यू स्टैंड अप अगेन एंड यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट अगेन। तो वही हमने करा है। आई थिंक यही हमारे 3-4 बिग पिलर्स थे कि हमें करना है। उसके बाद था कि हम विल बाय अनदर बाय टू लेट प्रॉपर्टी, वो हमने कोशिश करा करने का। फिर मैं वो सारे व्लॉग्स, हमारी लव स्टोरी का पार्ट 1, लव स्टोरी का पार्ट 2, हमारे जो हमने अपने होम टूर व्लॉग बनाया था, जितने भी हमने अभी सिट डाउन वीडियोस बनाई हैं, हम सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने छोड़ दिए हैं, आप जाकर देखें। बिकॉज बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, शायद वो हमें पहली बार देख रहे हो, हमें जानते ना हो, या फिर उन्होंने हमें अभी रिसेंटली ज्वाइन करा हो। तो अगर आप ये सारे वीडियोस देख लोगे तो आपको हमारे बारे में आई थिंक सब कुछ पता लग जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। तो आई थिंक काम पे भी अगर आप कुछ भी कर रहे हो, मैं तो ये कहूंगा, लास्ट चीज कहूंगा कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, गिव योर बेस्ट टू इट, अदरवाइज डोंट डू इट, बिकॉज इट्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एवरीबॉडीज टाइम, कि आपको फायदा ही नहीं होगा ना। क्योंकि हमारे साथ एक और चीज भी थी, हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो रहे थे, ठीक है, दे वर गेटिंग ओल्ड, तो और हम नहीं चाहते थे, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए इतना करा है पूरी जिंदगी, अब भी वो हमारे लिए करें। तो सौरभ ने भी अपने घर में, सौरभ के भाई ने भी, मैंने भी अपने घर में, मेरे भाई बहनों ने भी, हमने अपने पेरेंट्स को बोल दिया था, अब आप लोग कुछ नहीं करोगे, आप लोग रिलैक्स करो, अपनी सेहतों का ध्यान रखो। सौरभ डैड वर स्टार्टेड फीलिंग अनवेल जब तू यहाँ आया था यूके, तो हमें पता था कि हमें जिंदगी में चीजें करनी ही करनी है, हमारे पास चॉइस नहीं है, अदरवाइज हम इमोशनल नहीं होना, इमोशनल नहीं है, इट्स नॉट इमोशनल। तो बस कहने का मतलब ये है कि वो चीज ने भी हमारा ना बहुत साथ दिया, मैं तो बोलूंगी वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी हमारे लिए। एंड बस हम करते चले गए, और कभी हमने अपना फोकस नहीं हटाया चीजों से, और वी नेवर थिंक कि कोई काम बड़ा है, कोई काम छोटा है। मैं तो इस चीज में बिल्कुल विश्वास नहीं करती, हर काम की अपनी वैल्यू है, हर काम ये आप पे डिपेंड करता है आप काम को कैसे लेते हो। तो बस मेरी जॉब चेंज हो रही है थोड़ी सी, अपने मैं सेम कंपनी में कहीं चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं भी लिंक्डइन पे अपनी अपडेट्स डालूंगा नेक्स्ट वीक, तो आप देख लेना, बिकॉज आई हैवंट टोल्ड मेनी पीपल, बट ऑब्वियसली विद इन माय कंपनी एवरीबॉडी नोज, और मेरे फ्रेंड्स जो फैमिली है वो उनको पता है, बट अदरवाइज बहुत जल्दी चीजें हुई हैं, एंड आई विल अनाउंस इट नेक्स्ट वीक प्रोबेबली इन लिंक्डइन। तो आप देखना, मैं अपना रोल के बारे में उसमें बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, एंड फॉलो मी एंड देन सी कि मैं क्या करता हूँ आगे जाके। बट ये पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली, और प्रीति की सपोर्ट है अभी, इट्स लाइक अ फैमिली थिंग है, नहीं है? You don't have to say this. ये सबको पता है, ठीक है? मेरी जॉब बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती है कभी अभी टाइम पे ना, क्योंकि बहुत ट्रैवल हो जाता है, बहुत सारा दिन कॉल्स चलती हैं, चीजें चलती हैं, मीटिंग्स चलती हैं, इट्स नॉट इजी। लगता है कि वो बेटर हो रहा है, लेकिन वो बेटर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत हाई हो जाती है। ऑब्वियसली अब सारे एयरपोर्ट्स को देखना यूके में, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, इट्स गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर यू। आई लव चैलेंज, सो मैं इसको sure इसीलिए मैंने आई सेड यस टू इट, दैट बिकॉज आई डोंट वांट टू बी कि यार मैं एक ही चीज करता रहूं, अदरवाइज लर्निंग खत्म हो जाती है इससे। तो यू हैव टू कीप लर्निंग, जैसे प्रीति अभी लर्न कर रही है आजकल, है ना, हम दोनों रुक ही नहीं सकते मुझे लगता है। चलो कोई बात नहीं, आपको मेरे को बताना था कि आपसे शेयर करनी थी, इट वाज अ रियली गुड न्यूज फॉर अस, अ बिग न्यूज फॉर अस कि मैं जो मैं करने जा रहा हूँ, एंड we are very proud of you. विश मी बेस्ट ऑफ लक कि मैं इसमें सक्सेस मिले मुझे, क्योंकि इट इज क्वाइट टफ एंड इट विल बी चैलेंजिंग, बट विल मेक अ प्लान, विल एग्जीक्यूट इट एंड विल गो फ्रॉम देयर। तो आपको बताता रहूंगा, लिंक्डइन में मुझे फॉलो करना, तो आपको पता लग जाएगा। जब इसकी बात चल रही थी, मैं इसकी मम्मी को फोन किया, मैं कहा प्लीज वाहिगुरु जी को जरा अरदास कर दो,
आज लड़के का मीटिंग है उसकी, तो he'll get what he wants. बट चलो नहीं, एनीवे आपको बता दिया मैंने, इतने हिसाब से छुपा के तो नहीं रखा था। आई थिंक वी वर नॉट टेलिंग इट बिकॉज़ वी वर वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन फर्स्ट एट वर्क लेवल आल्सो। तो हाँ, वर्क लेवल में जब वो खत्म होगी, अनाउंसमेंट है, एवरीथिंग इज डन, देन आई थॉट आई शेयर विद यू। बट बाकी लाइक आई सेड यू कैन फॉलो हिम ऑन लिंक्डइन। तो वैसे तो मुझे बताता रहता है, इसको बहुत मैसेजेस आप आते लोग हैं, मुझे बहुत फॉलो करते हो लिंक्डइन पे। ही ऑलवेज टेल मी, कई बार मैं मैसेज का जवाब भी नहीं दे पाता हूँ, बट नहीं थैंक यू यार अपना इतना प्यार देने के लिए लिंक्डइन पर भी। तो वी आर वेरी आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट। नो थैंक यू सो मच। एंड या मैं सोशल मीडिया में ज्यादा होता नहीं हूँ, मैं तो मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक में ज्यादा जाता नहीं हूँ मैं, क्योंकि नहीं, मैं हूं ना। हाँ, प्रीति संभाल लेती है वो। प्रीति भाई सोशल मीडिया मैनेजर है, कोई मैनेजर नहीं, अपना नहीं संभाल पा रही मैं, लिंक्डइन ही पे जा पाता हूँ। और जब मैं यहाँ पे घर पे होता हूँ, प्रीति मुझे पकड़ के वीडियो बनवा लेती है। बस यही हो पाता है, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं पाता। नहीं ठीक है यार। तो ये खुशखबरी थी, हमारे सूर्य साहब प्रमोट हो गए हैं, और एंड आई एम श्योर यू विल डू गुड। थैंक यू। जल्दी आप सीईओ भी बनेंगे, ये मेरी वो है, चलो आई कैन सी द फ्यूचर। देखो क्या मैंने क्या बोला था, कीप डेवलपिंग योरसेल्फ। आप अपने आप से चैलेंज कर रहे हो, किसी के साथ नहीं है, एंड यू कंपीटिंग विद योरसेल्फ, जस्ट रिमेंबर दैट। चले, वैसे तो लड़के के बारे में बहुत कुछ बोलना चाहती थी मैं। ज्यादा हीरा है, हीरा हमने बताया था ना, बहुत सारे ब्लॉग्स में बता चुके हैं, हीरा है हमारा। मेरा नाम ही हीरा है। हीरा इधर हम इंडिया गए थे ना, मम्मी कहते हैं नाम ही हीरा रख दो। हीरा इतना अजीब लगेगा ना। और मेरे हस्बैंड हीरा सूरी। सब अच्छे होते हैं, सब अपने हिसाब से अपने कैपेसिटी में करते हैं। बहुत लोग हमसे भी बहुत अच्छा करते हैं। True. So Obviously, it's about the time and the place. And then you create your own destiny. तो बस That's very true. मेहनत करते रहें और लगे रहें। हाँ, लगे रहें, हम अपना प्यार देते रहें। और डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, जो दुनिया कहते हैं कहने दो, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी कर लो, तो अपने आप मोटिवेशन आ जाएगी। अगर शादी हो गई है तो बस बेस्ट ऑफ लक। चलो गाइस बंद करते हैं। बहुत अच्छा लगा, बस बंद कर दो, तुम कहाँ शादी वादी पे पहुंच गए। और ऐसी बात नहीं है, शादी करना भी जरूरी है, हर चीज बताया तो है भी, जिंदगी में जरूरी है। अगर शादी नहीं है तो कर लो, अगर कर लिया तो बेस्ट ऑफ लक है, और बाकी आपको पता ही है। चलें फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। अब तो प्रीति का बर्थडे बनाना है एंड पार्टी करनी है। इसको लगता रहता है मैं कुछ करने वाला हूँ नहीं इस बारी। पता है कितने क्यों ये सब लोग ये सोचते हैं कि मुझे ऐसे जन्मदिन मनाना है, पार्टी करनी। आई वांट टू हैव अ गुड टाइम, ठीक है, अ मेमोरेबल टाइम। मेमोरेबल टाइम ऐसे नहीं आ जाता जब मैं दुनिया से चली जाऊं, कुछ यादें हो तुम लोगों के पास। अच्छा, हाँ बहुत सारी है ना। चलो ठीक है, चलो एनीवे, लुक आफ्टर योरसेल्फ, बी गुड एंड लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना यार, प्लीज यार। और प्लीज अपना प्यार देते रहे, 100 के पहुंचा दे यार। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगले ब्लॉग में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।